हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन इंग्लिश बेसिक्स। तो ये वाली क्लास नंबर 17 है अपनी। ये क्लास अपनी हम कर रहे हैं मॉडल वर्ब्स के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपने पहले की सारी वीडियोस देख ली हैं। आपके जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो रहे हैं उन वीडियोस को देख के। तो नेक्स्ट चलिए देखते हैं। तो अपना जो चैम्पियंस कोर्स है आप लोग रजिस्टर कर चुके हैं, काफ़ी लोग इनमें से। और उसमें हम लोग डेली पीडीएफ शेयर करते हैं, डेली हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, डेली हम लोग क्विज करते हैं और वीकली एक मॉक टेस्ट भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आपको मेरे से कनेक्ट होना होता है, आपको डाउट्स पूछने होते हैं, तो आप लोग डाउट्स पूछ लेते हैं, आप लोग अपनी क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आ रहा होता है तो आप वो पूछ लेते हैं। तो इंग्लिश चैम्पियंस कोर्स जो है वो एक पूरे साल का कोर्स है, पूरे साल का बैच है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम अगर इंग्लिश का दे रहे हैं तो इसमें आप रजिस्टर कर लीजिए। इंग्लिश के हम लोग सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे और उनका सारा रिव्यू कर लेंगे कि कैसे उनको आंसर करना होता है, कैसे टैकल करने होते हैं सारे क्वेश्चंस। तो इस पे रजिस्टर करने के लिए आपको जो नंबर दिया है 8800833171, इस पे आप मैसेज कर दीजिए। हम लोग इंस्टेंटली आपको रजिस्टर कर देंगे पेमेंट के बाद इंग्लिश चैम्पियंस कोर्स में, और आपको सीधे कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा सारा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वर्ब्स का एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हमने देखा था वर्ब्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग या कुछ अकरेंस, कुछ ऐसा हो रहा है वो उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि रनिंग, स्विम, दौड़ना, तैरना, सोचना, फेंकना, कैच करना, कोई भी ऐसा एक्शन जो हो रहा होता है उसको हम वर्ब बोलते हैं। आज हम बात करेंगे स्पेशल टाइप एक वर्ब होता है, वो कहलाता है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब। जैसे कि अब आगे समझते हैं मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट एक्सप्रेस मोडालिटी। मोडालिटी मतलब पॉसिबिलिटी, किसी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ हो सकती है शायद, या फिर ये चीज़ होगी लेकिन श्योर नहीं है, चांसेस हैं कि कोई सी चीज़ हो सकती है। तो इंग्लिश में बड़े सारे तरीके होते हैं बताने के लिए कि कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, और काफ़ी अलग अलग वर्ड्स भी होते हैं ऐसी चीज़ बोलने के लिए। तो पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन देना अगर किसी को, एबिलिटी, ऑब्लिगेशन या एडवाइस करना। तो काफ़ी सारे अलग अलग तरीके हैं जिन पे मॉडल वर्ब्स का यूज़ होता है। कि रूल्स क्या हैं मॉडल वर्ब्स के, ये रूल्स आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं मॉडल वर्ब्स के लिए, कि दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अब बेस फॉर्म क्या होता है? अब बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म होता है जिसमें हमने वर्ब को कॉन्जुगेट नहीं करा होता है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं वॉक, ठीक है, तो अगर हम इसको कॉन्जुगेट कर दें तो वॉक्स हो सकता है या वॉकिंग हो सकता है। ठीक है, तो उसका एस, आई एन जी, ई डी, ये सारे फॉर्म्स जो होते हैं वो हमने कॉन्जुगेट कर दिए हैं। लेकिन अगर हम उस वर्ब को सिंपल उस फॉर्म में लिखेंगे जैसा वो ओरिजिनली होता है, वॉक हो गया, स्लीप हो गया, ईट, रन, फ्लाई, टॉक, है ना, ईट तो हो गया, ड्रिंक, बस इस फॉर्म में लिखना है आपको। ड्रिंकिंग नहीं लिखना है, ड्राइंक नहीं लिखना है, ड्रिंक्स नहीं लिखना है। कुछ इस फॉर्म में वर्ब अगर आप चेंज ना करो तो ये कहलाता है बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, दूसरा रूल क्या होता है, ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करते हैं पर्सन या नंबर के लिए। अगर आपका नाउन सिंगुलर है या प्लूरल भी है तो इन वर्ब्स का फॉर्म चेंज नहीं होता है। ये जैसे लिखे जाते हैं हमेशा वो वैसे ही यूज़ होते हैं, इनको बदलना नहीं है। तो ही, शी, इट के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा एस या कुछ नहीं लगता है। इनका कोई इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होता है। तो इसके पहले जैसे इन्फिनेटिव मतलब टू ईट, है ना, टू प्ले, तो जब टू लग जाता है तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म कहलाता है। मतलब हम किसी पर्पस, किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं उस टाइम, तो वो इन्फिनेटिव वर्ब बन जाता है। लेकिन मॉडल वर्ब्स में इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं बनता है, तो टू के बिना ही लिखे जाएंगे, खाली प्ले, ईट, उसके पहले ही जो वर्ड्स होंगे वो मॉडल वर्ब्स आएंगे। और इनका पार्टिसिपल फॉर्म भी नहीं होता है। जैसे आईएनजी हम लगाते हैं वर्ब्स के साथ, इनमें
मॉडल वर्ब में आईएनजी भी नहीं लगेगा, टू भी नहीं लगेगा, इनका पास्ट फ्यूचर ऐसा कोई नाउन प्रेजेंट सिंगुलर ऐसा कोई फॉर्म नहीं होता है। अब इनके हम कॉमन फॉर्म्स देख लेते हैं मॉडल वर्ब्स के। तो कॉमन मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, शुड, कैन, मे, शुड, ऑट टू, विल और वुड। ठीक है, तो आपने देखा कैन और कुड, मे और माइट, कुड और शुड, विल और वुड, एक हो गया ऑट टू, ठीक है, हैव टू, मस्ट और आई थिंक सारे कवर कर लिए हमने। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ये 10 फॉर्म्स होते हैं आपके मॉडल वर्ब्स के। अब देखिए 10 फॉर्म्स हैं, अब इनके कितने सारे आगे अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इन 10 वर्ड्स को ही यूज करके। तो हर वर्ड का एक अलग अलग यूजेज होता है, अलग अलग समय पे अलग अलग इम्पोर्टेंस, अलग अलग मीनिंग के लिए यूज किए जाएंगे ये। जैसे एबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो कैन और कुड आएगा। अगर पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो मे, माइट, कुड आ सकता है। नेसेसिटी की बात करेंगे कि कुछ चीज़ नेसेसरी है, कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो मस्ट, हैव टू, शुड की बात करेंगे। परमिशन अगर देने की बात है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो, अगर मैं परमिट कर रहा हूँ किसी को, तो कैन, मे, कुड आ सकता है। अगर एडवाइस दे रहा हूँ मैं किसी को, एडवाइस देना या सजेस्ट कर रहा हूँ मैं किसी को, तो शुड या फिर ऑट टू यूज़ करूँगा। और अगर फ्यूचर में किसी एक्शन, किसी इवेंट की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे विल या वुड लग जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग मॉडल वर्ब्स आपके यूज होंगे उसमें। अब हम समझते हैं कि कैन और कुड का क्या यूजेज होता है। तो कैन यूज होता है एक्सप्रेसेस प्रेजेंट एबिलिटी और परमिशन, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो मैं अभी कर सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है वो चीज़ करने की। जैसे आई कैन स्विम, मतलब मुझे तैरना आता है, एक एबिलिटी बता रहा है कि मेरे को ये आती है चीज़ करनी। कैन आई बोरो योर पेन, अब यहाँ पे क्या है, वो परमिशन मांग रहा है। तो आप कैन आई बोरो योर पेन भी बोल सकते हो, इसकी जगह आप मे आई बोरो योर पेन भी बोल सकते हो। कैन एक्चुअली यहाँ पे सही जनरली नहीं माना जाता है, क्योंकि कैन क्या है, मोस्टली एबिलिटी की बात कर रहा है। एबिलिटी मतलब क्या आपको वो चीज़ करनी आती है, क्या आप वो चीज़ कर पाओगे एक्चुअली में। तो अब देखा जाए तो कैन आई बोरो योर पेन मतलब कि मैं क्या पेन तुमसे ले सकता हूँ, वैसे असली में तो ले तो सकते ही हैं, मतलब एबिलिटी तो है लेने की, लेकिन आप एक्चुअली परमिशन मांग रहे हैं उससे। तो परमिशन के लिए हमें मे लिखना यहाँ पे बेटर होता है। मे मतलब आप फॉर्मली परमिशन मांग रहे हैं किसी से। ठीक है, कुड क्या होता है, एक्सप्रेस करता है पास्ट एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट या पॉसिबिलिटी। अब कुड क्या है, थोड़ा पॉसिबिलिटी की बात आती है, और कैन क्या है, एक्चुअल एबिलिटी की बात आती है कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है करनी। और जैसे एग्जांपल आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंगर, अब ये बोल रहा है कि जब पुरानी अपनी बात कर रहा है, पास्ट की एबिलिटी की जब बात करने है ना, तो जब मैं जो छोटा था, जब मैं यंग था, तब मैं तैर सकता था। तो पास्ट एबिलिटी में कुड यूज होता है। अब यहाँ पे आप कैन नहीं लिख सकते हैं, आप ये नहीं बोलेंगे आई कैन स्विम व्हेन आई वाज यंगर, यहाँ पे कैन गलत हो जाएगा, कुड सही रहेगा। दूसरा है, हमने देखा रिक्वेस्ट करने के लिए, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। अब ये प्रेजेंट में ही बात हो रही है, जैसे ये पास्ट की बात थी, ये प्रेजेंट की बात है। कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट मतलब क्या आप नमक
पास कर सकते हैं, क्या आप नमक दे सकते हैं, तो कुड यू। ठीक है। तीसरा हमने देखा पॉसिबिलिटी, इट कुड रेन लेटर। ये बात हो गई फ्यूचर की, है ना। तो इट कुड रेन लेटर की शायद बाद में बारिश हो सकती है। अगेन यहाँ पे आप कैन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इट कैन रेन लेटर, इट कैन का भी मतलब सही बन सकता है ये, लेकिन कैन आप तब लिखेंगे जब आप ज़्यादा श्योर हो। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, श्योरिटी में है। कैन मतलब आप बिल्कुल श्योर हैं, कुड मतलब आप थोड़ा थोड़ा श्योर हैं, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस आता है। तो इट कुड रेन मतलब शायद आगे चल के बारिश हो सकती है। इट कैन रेन लेटर मतलब और ज़्यादा चांसेस हैं और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाँ सच में बारिश हो जाएगी। तो हमने कुड का यूजेज पास्ट में भी देख लिया, प्रेजेंट में भी देख लिया, फ्यूचर में भी देख लिया। तो जब भी एक कंडीशन की बात आती है वहाँ पे आप कुड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मे और माइट। मे का जैसे मैंने बताया, मे एक्सप्रेसेस परमिशन या पॉसिबिलिटी। यू मे लीव नाउ। ठीक है, ये काफ़ी फॉर्मल इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाता है कि अब आप जा सकते हैं। जैसे अगर हम हिंदी में भी बहुत रिस्पेक्टफुली बोलते हैं ना कि अब आप जा सकते हैं, तो यू मे लीव नाउ। तो अब आप जा सकते हैं, तो जो है वाला पार्ट एक फॉर्मेलिटी ऐड करने वाली, वो मे से आता है। तो इसको हम यू मे लीव नाउ बोलेंगे। और एक पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट मे रेन टुमारो। ये एक ज़्यादा फॉर्मल परमिशन होती है। और इट मे रेन टुमारो अगेन एक पॉसिबिलिटी, एक कंडीशन की बात बता रहे हैं। माइट क्या है, माइट थोड़ी लेस पॉसिबिलिटी की बात बताता है। अब जैसे कैन का मैंने बताया था, कैन ज़्यादा श्योरिटी की बात करता है, कुड कम श्योरिटी की बात करता है, मे ज़्यादा की बात करता है, माइट कम की बात करता है। तो फ़र्क हमारा कितनी पॉसिबिलिटी है उसी में आता है बस। जैसे इट माइट रेन टुमारो, लेस सर्टेन देन मे। तो मे रेन मतलब ज़्यादा चांसेस हैं, माइट रेन मतलब कम चांसेस। नेक्स्ट देखते हैं हम मस्ट और हैव टू के बीच में डिफरेंस। मस्ट क्या है, एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, ऑफन फ्रॉम द स्पीकर। आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बाय फ्राइडे। इसका मतलब कि मुझे करना ही है किसी भी हाल में, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोई चीज़ करनी, तब हम बोलेंगे उसको मस्ट डू समथिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है वहाँ पे हमें मस्ट का यूज़ करना पड़ता है। हैव टू का मतलब एक्सप्रेसेस एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन फ्रॉम अ रूल और अ सिचुएशन। आई हैव टू वेयर अ यूनिफॉर्म टू वर्क। अब ये एक रूल बना हुआ है कि आपको यूनिफॉर्म पहननी है, तो इसलिए आप पहनेंगे। तो यहाँ पे हैव आता है जब एक एक्सटर्नल किसी चीज़ की बात आती है। तो जब कोई बाहर से रूल होता है, जब कोई बाहर से एक लॉ बना होता है और आपको वो काम करना होता है, तो आपको हैव यूज़ करना होता है। जब आप अपनी ही चॉइस की बात करते हैं कि मुझे ये काम ख़त्म करना है या तुम्हें ये काम ख़त्म करना है, तो मस्ट आ जाता है। लेकिन जब कोई एक्सटर्नल रूल होता है तो हैव टू आता है। जैसे अब इन द पास मस्ट बन जाता है हैड टू। आई हैड टू गो टू द डॉक्टर येस्टरडे। तो हैव टू का भी पास्ट यही बनेगा, हैड टू। आई हैड टू गो टू द डॉक्टर येस्टरडे। अगर इसको हम सिंपली लिखें तो, अगर इसको हम कंडीशनल है कि आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, अगर हम इसको सिंपली लिखें आई वेंट टू द डॉक्टर येस्टरडे, या फिर आई, अगर टू भी हटा दें तो आई विजिटेड द डॉक्टर येस्टरडे। ठीक है, तो इन दोनों को आप रिप्लेस कर सकते हैं वेंट से, इन सबको आप रिप्लेस कर सकते हैं पूरा विजिटेड से। ये तीन ऑल्टरनेट फॉर्म्स बन जाएंगे इसी एक सेंटेंस के। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑट और शुड टू का। अब ऑट और शुड टू क्या है, एडवाइस या सजेशन बताते हैं,
यू शुड या फिर यू ऑट टू स्टडी हार्डर, मतलब जब आप जैसे मान लीजिए अपने छोटे भाई से बोल रहे हैं कि तुम्हें और पढ़ाई और मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर पेरेंट्स जब बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हें और थोड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो एक एडवाइस दे रहे हैं। तो एडवाइस देने के टाइम पे शुड या ऑट टू का यूज़ होता है। ऑट टू जो है वो अब कम कॉमन हो गया इंग्लिश में, अब ज़्यादातर शुड का ही यूजेज से काम चल जाता है। तो शुड और ऑट टू में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस भी नहीं है, बस ये है कि शुड आजकल ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विल और वुड के बीच के डिफरेंसेस। तो विल क्या है? फ्यूचर इंटेंशन, विलिंगनेस या प्रेडिक्शन। आई विल हेल्प यू, तो एक ये पक्का इंटेंशन बता रहे कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसमें ज़्यादा कोई कंडीशन की बात नहीं है कि हाँ शायद मैं देख लूँगा, मन करेगा तो करूँगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करूँगा। आई विल हेल्प यू मतलब मैं पक्का तुम्हारी मेहनत करने वाला हूँ, एक श्योर बात है, तो एक पक्की पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये काम होगा ही। इट विल रेन टुमारो, अगेन एक पक्की चांस की बात है कि हाँ कल तो बारिश होनी ही है। बहुत बहुत ही कम चांसेस हैं कि शायद बारिश ना हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि हो ही जाएगी। तो वुड क्या है? एक्सप्रेस करता है पास्ट की हैबिट, पोलाइट रिक्वेस्ट या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड ऑफन विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, अब क्योंकि ये पास्ट की बात हो गई है तो यहाँ पे वुड आ जाएगा। विल हमेशा मोस्टली फ्यूचर के लिए ही यूज़ किया जाएगा। वुड यू लाइक सम टी, पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई। इफ आई वर यू आई वुड स्टडी हार्डर, तो अगेन ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशनल सेंटेंस है। तो जहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस होता है वहाँ पर भी वुड का यूज़ किया करते हैं, क्योंकि वुड मतलब कि ये चीज़ हो सकती है, एक आप कंडीशन ऐड कर रहे हैं कि ये काम हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हमने देखा कि हम यहाँ एक कुड और कैन वाली स्लाइड में हमने देखा कि पास्ट में कुड भी यूज़ होता है, लेकिन कुड क्या होता है? एबिलिटी के लिए यूज़ होता है कि क्या आप कोई चीज़ कर सकते थे, क्या आपको वो चीज़ करनी आती थी। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाता था, तो अब इसमें कोई एबिलिटी की बात नहीं है, कि एक्शन की बात हो रही है कि मैं ये काम करता था। तो इसीलिए यहाँ कुड नहीं लगेगा कभी भी, यहाँ वुड ही लग सकता है। ठीक है, और पास्ट का है तो ऑब्वियसली वुड या कुड में से ही दो ऑप्शंस बनेंगे आपके। तो विल और वुड में ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव फॉर्म्स क्या होते हैं मॉडल वर्ब्स के। अब कैन का नेगेटिव हो जाता है कैन नॉट, शॉर्ट फॉर्म में कांट। कुड का कुड नॉट, मे का मे नॉट, माइट का माइट नॉट, मस्ट का मस्ट नॉट, शुड का शुड नॉट, वुड का वुड नॉट, वुडंट। ठीक है, अब मीनिंग क्या चेंज हो जाते हैं इनके? मस्ट नॉट एक्सप्रेस करता है प्रोहिबिशन, वाइल डोंट हैव टू ये एक्सप्रेस करता है कि करना कोई काम ज़रूरी नहीं है। इन दोनों के आप हिंदी में मतलब अगर अलग अलग समझेंगे तो मस्ट नॉट का मतलब होता है कि तुम्हें ये काम करना ही ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ही करना ज़रूरी नहीं है, या करना है ही नहीं तुम्हें। डोंट हैव टू मतलब कि बहुत ज़रूरी नहीं है करना है, करना चाहते हो तो कर लो। लेकिन मस्ट नॉट क्या कहता है? तो तुम्हें करना ही नहीं है ये काम। ठीक है, तो मस्ट नॉट बिल्कुल एक श्योर मतलब एक ऑर्डर टाइप्स दे रहा है। डोंट हैव टू एक एडवाइस दे रहा है कि हाँ तुम्हारी मर्जी है, ज़रूरी नहीं है, अगर मन है तो ये काम कर लो, ये पढ़ाई कर लो, नहीं मन है तो मत पढ़ो। जैसे यू मसंट टच दैट, मस्ट नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है मसंट, तो यू मसंट टच दैट इसका मतलब तुमको वो चीज़ टच नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ये एक ऑर्डर दिया हुआ है कि आपको वो काम वो चीज़ टच करनी नहीं है। दूसरा है यू डोंट हैव टू फिनिश इट टुडे, इसका मतलब कि यू डोंट हैव टू फिनिश इट टुडे मतलब इसको आज ख़त्म करना काम ज़रूरी नहीं है। अगर कर पाओगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आज ही ख़त्म करना है, कल तक भी ये काम ख़त्म कर सकते हो। तो ये जो डिफरेंसेस होता है डोंट हैव टू और मस्ट नॉट में।
चलिए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस की। अब इसमें से आप देख लीजिए कि मोडल वर्ब कौन सा है। यू शुड सी अ डॉक्टर, आई कैन प्ले द पियानो, इट माइट स्नो टुमारो, यू मस्ट नॉट एंटर दिस एरिया। अगर आपने ये वाले पीछे स्लाइड ध्यान से देखी हैं तो बहुत इजी होगा मोडल वर्ब्स इसमें आइडेंटिफाई करना और इवन ये समझना कि वो किस टाइप की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्रैक्टिस करनी है। आइडेंटिफाई करना तो थोड़ा इजी था क्योंकि वहाँ पे आपको मॉडल वर्ब दिख रहा है तो आप बता देंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको यहाँ पे मॉडल वर्ब्स फिट करने हैं कि आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस। एक एबिलिटी की बात हो रही है कि मुझे 3 लैंग्वेजेस बोलनी आती है, एक एबिलिटी की बात है। तो एबिलिटी के लिए हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, आप उस स्लाइड को रेफर करिए। अब आस्किंग फॉर परमिशन, डैश आई बोरो योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, बोरो कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो परमिशन मांग रहा है। अगेन इसको भी हमने स्लाइड में कवर करा है कि परमिशन मांगने के लिए कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ होता है। फिर ऑब्लिगेशन, यू डैश वेयर अ सीट बेल्ट इन द कार। अगेन एक एक्सटर्नल रूल है, एक पुलिस का बनाया हुआ रूल है, पुलिस का बनाया हुआ एक लॉ है कि आपको सीट बेल्ट पहननी ही है कार में। तो अगेन हमने एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन की भी बात करी है पीछे स्लाइड में कि एक्सटर्नल रूल अगर होता है तो कौन सा मॉडल वर्ब यूज होता है। गिविंग एडवाइस, यू डैश ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब आप किसी को कह रहे हैं कि तुम्हें फल और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, तो आप एक एडवाइस दे रहे हैं उनको। तो अगेन बताइए कि यहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब आएगा। नेक्स्ट अपनी जो क्लास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो कंडीशनल सेंटेंसेस पे होगी, इफ़ के वाले सेंटेंस पे होगी, क्योंकि इफ़ में कई बार काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, 2 क्लॉजेस बन जाते हैं, उन दोनों क्लॉजेस के वर्ब्स भी काफ़ी अलग अलग होने लगते हैं। तो इफ़ कंडीशन में 3 टाइप्स के सेंटेंसेस बनते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इफ़ के कंडीशनल सेंटेंसेस को स्टडी करेंगे।